In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear student, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about unit number 9. Title is selecting the right career. आज हम इसके आंसर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. इससे पहले हमने ट्रांसलेशंस और इसके डिफिकल्ट वर्ड्स को देखा था. आज हम इसके आंसर क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं. तो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1. What were some famous carriers? What were some famous carriers for the young people in the past? For the young people in the past. यानी क्वेश्चन ये है कि व्हाट वर सम फेमस कैरियर्स फॉर द यंग पीपल इन द पास्ट. यानी पास्ट में, माजी में ये यंग पीपल थे, उनके लिए जो सबसे ज़्यादा फेमस, जो पॉपुलर कैरियर्स थे वो क्या क्या थे. तो हमने ट्रांसलेशन में डिस्कस किया था कि बिकमिंग ए डॉक्टर्स, ए पायलट एंड एन इंजीनियरिंग्स वर सम फेमस कैरियर्स फॉर द यंग पीपल इन द पास्ट. इसका आंसर हम लिखते हैं. बिकमिंग ए डॉक्टर, ए पायलट or an engineer becoming a doctor, a pilot or an engineer were some famous carriers for the young people in the past. For the young people in the past. Becoming a doctor, a pilot or an engineer were some famous careers for the young people in the past. माजी में यानी एक डॉक्टर, पायलट और इंजीनियर बनना जो है, ये सिर्फ क्या थे, उनके फेमस कैरियर्स थे फॉर यंग पीपल इन द पास्ट. माजी में जो नौजवान लड़के थे या नौजवानों के लिए जो फेमस कैरियर्स थे वो क्या थे, वो डॉक्टर बनना, पायलट या इंजीनियर बनना. यानी ये जो है ये इसके गिर्द, ये डॉक्टर, पायलट और इंजीनियर, यानी ये 3 जो उनके कैरियर थे, इसके गिर्द जो है उनका फ्यूचर जो है वो रिवॉल्व करता था. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं.
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड क्वेश्चन है, यानी नाउ अ डेज नॉन ट्रेडिशनल कैरियर्स आर मोर अपीलिंग टू यंग माइंड्स, वाई? नाउ अ डेज नॉन ट्रेडिशनल कैरियर्स, नाउ अ डेज, क्वेश्चन नंबर 2 है, nowadays non-traditional nowadays non-traditional careers are more appealing to young minds, more appealing to young minds, why? To young minds, why? अच्छा, ये कहता है नॉन ट्रेडिशनल, यानी नॉन ट्रेडिशनल से मुराद क्या है? यानी माजी में जो है ट्रेडिशनल जो थे वो क्या था, वो एक डॉक्टर, पायलट और इंजीनियर बनना था। अब ये कहता है नॉन ट्रेडिशनल से मुराद क्या है? आईटी, बिजनेस, यानी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है जो ज़माने ने तरक्की की तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जो है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस करवाए गए। तो वो अब कहता है कि नॉन ट्रेडिशनल से मुराद क्या? आईटी, इसी तरह ऑनलाइन जो बिज़नेस है, इन डिपार्टमेंट्स में जो है जो स्टूडेंट्स हैं उनकी इंटरेस्ट ने जन्म लिया है। वो कहता है कि नाउ अ डेज नॉन ट्रेडिशनल कैरियर्स आर मोर अपीलिंग टू यंग माइंड्स, वाई? कहता है इसका कि ये उनके लिए ज़्यादा उनको अपील करते हैं, और इसकी वजह क्या है? वाई, क्यों, ऐसा क्यों है? इसका अब हम आंसर लिखते हैं। नॉन ट्रेडिशनल, इस क्वेश्चन को हम इसके आंसर के स्टार्ट में लिख लेते हैं, नाउ अ डेज non-traditional careers are more appealing to young minds because these careers are rewarding both in respect and money both in respect and money। यानी मतलब ये है कि नॉन ट्रेडिशनल
Non-traditional, nowadays non-traditional careers are more appealing to young minds because these careers are rewarding both in respect and money. यानी रिस्पेक्ट और मनी दोनों एतबार से जो है ये क्या है, ये मुनाफा बख्श हैं, इसलिए जो है ये तालिब इल्मों को ज़्यादा अपील कर रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन हम सेकंड क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीन्ड बाय द राइट प्रोफेशन। व्हाट इज मीन्ड बाय द राइट प्रोफेशन। क्वेश्चन नंबर 3, what is meant by the right profession। What is meant by the right profession। यानी वो कहता है कि right profession से क्या मुराद है। What is meant by the right professions। right profession से मुराद क्या है कि a right profession means a profession। the right profession means, इसके आंसर हम देख रहे हैं। the right profession means, the right profession means a profession which gives you mental satisfactions and money। which gives you mental satisfaction and money। अच्छा, क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज मीन्ड बाय राइट प्रोफेशन, यानी राइट प्रोफेशन से क्या मुराद है। व्हाट इज मीन्ड बाय राइट प्रोफेशन। तो हमने आंसर में लिखा कि राइट प्रोफेशन मीन्स, द राइट प्रोफेशन मीन्स ए प्रोफेशन
which a profession which gives you mental satisfaction and money, यानी जो आपको जो पैसे के एतबार से मुनाफा बख्श हो और साथ जो है जो आपको क्या करता है जिसमें आपको ज़हनी सुकून हो, तो वो क्या है, वो राइट प्रोफेशन होता है। ए राइट प्रोफेशन मीन्स ए प्रोफेशन, ए राइट प्रोफेशन मीन्स ए प्रोफेशन विच गिव्स यू मेंटल सेटिस्फैक्शन एंड मनी इज कॉल्ड राइट प्रोफेशंस, यानी जो ज़हनी सुकून का भी बायस बने और पैसे के एतबार से भी ठीक हो, उसे क्या कहते हैं, राइट प्रोफेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू कंसिडर द स्कोप ऑफ एनी फील्ड? व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट? वाई, क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट? वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर द स्कोप ऑफ एनी फील्ड? To consider the scope of any field. Question ये है, why is it important to consider the scope of any field? किसी भी फील्ड की स्कोप के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है? It is because, अब इसके आंसर हम लिख रहे हैं, it is because if there is no need for more professionals in the field you have selected. In the field you have selected. In the field you have selected for yourself. For yourself. You are for yourself your career will be a big disappointment for you. Will be a big
disappointment for you, so it is necessary, to consider the scope of any field. To consider the scope of any field. अच्छा, इसके आंसर में हमने लिखा, इट इज बिकॉज if there is no need, for more professionals in the field, it is because ये इसलिए ज़रूरी है कि if there is no need for more professional, अगर मज़ीद प्रोफेशनल की ज़रूरत नहीं है, in the field you have selected, वो उस डिपार्टमेंट में, उस फील्ड में, शोबे में जिसका आपने इंतखाब किया है, for yourself your career will be a big disappointment, तो आपको उस डिपार्टमेंट में क्या होगी, मायूसी होगी, फॉर यू, सो इट इज़ नेसेसरी, इसलिए वो कहता है कि ज़रूरी है कि आप किसी भी फील्ड, अपने कैरियर का इंतखाब करने से पहले किसी भी फील्ड की जो स्कोप है, किसी भी फील्ड का जो स्कोप है उसका जायज़ा ज़रूर लें। आई थिंक दैट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। ओके, अल्लाह हाफिज़।